Hello students, I Rachna Sharma. I welcome you all my YouTube channel Sharma Study House. Today we are going to solve ninth class English worksheet number 62 and dated on 5th of December 2020. तो आज हम आपकी पोएम है ओन किलिंग ट्री ग्रीप पटेल के द्वारा लिखी गई है। तो ये इस पोएम को डिस्कस करने वाले हैं आज हम। देखिए बच्चे, इसमें जो कहानी है जो पोएट बता रहे हैं इसमें ये पेड़ों को काटने के एक पोएम है जिसके बारे में पोएट हमें बताते हैं कि किस तरह से पेड़ काटे जाने पर पेड़ कटते हैं, किस तरह से उन पर वार करने पर उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए पढ़ना शुरू करते हैं द पोएम। ये पहले पूरी आपकी पोएम का इसमें सारा सार दिया हुआ है, सारा सेंट्रल आइडिया दिया गया है। नीचे आपको कुछ लाइनें दी गई हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर को सोल्व करेंगे। तो इसका सेंट्रल आइडिया पढ़ लेते हैं। द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ किलिंग अ ट्री। जो एक पोएम है ऑन किलिंग अ ट्री एक्सप्लेन करती है कि प्रोसेस जो प्रक्रिया होती है पेड़ को काटने की उसके बारे में। द पोएट सेज दैट किलिंग अ ट्री इज़ अ डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। पोएट कहते हैं कि ये जो पेड़ों को काटना है ये बहुत मुश्किल है और बहुत टाइम लगता है इसमें। Simply stabbing it with a knife is not enough to kill because it grown a nourishment from the nutrient found in the earth and the own years of sunlight, water and air. पोएट कहते हैं कि इसको आसानी से चाकू से काटना इतना आसान नहीं है इसको, बिकॉज ये जो बढ़ता है इसकी नरिशमेंट जो इसका जो पालन पोषण होता है वो हवा में कई साल तक धरती में रहता है और वो कई वर्षों तक सूरज की जो लाइट है उससे, वाटर से और एयर से वो पलता बढ़ता है। तो उसे काटना इतना आसान नहीं हो। तो ऐसे नहीं है कि सिंपल चाकू से उसे तुम काट दोगे। द लीव्स एंड ब्रांचेस आर द ट्री स्प्राउट इवन फ्रॉम इट्स इरेगुलर स्केली डिसईज्ड लुकिंग बार्क। अगर तुम इसे काट भी दोगे तो भी जो इसकी लीव्स हैं वो वापस आ जाएंगे। अगर तुम चाकू से कहीं से वार करके उसकी पत्तियों को या उसकी टहनी को काट दिया गया है तो वापस वो फिर से आ जाएंगी। स्प्राउट होता है उगना, वो फिर से उग जाएंगी। जैसे कि आप कोई भी चीज़ का उगना, स्प्राउटिंग। सो हैसिंग इन द ट्री विद नाइफ और एन एक्स चॉपिंग ऑफ द बोट मे कॉज पेन टू द ट्री बट नॉट इनफ ब्रिंग ट्री डाउन। वो कहता है कि चाकू से नाइफ से या किसी और चीज़ से पेड़ को काटना कुल्हाड़ी से इतना आसान, मतलब इससे क्या होगा कि इससे पेड़ कटेगा नहीं। कुल्हाड़ी से या चाकू से कभी आप पेड़ वार करके इसे काटना चाहो तो कटेगा नहीं, हालांकि इससे पेन जरूर होगा। जो ट्री हैं उनको पेन होगा। यहाँ पर पोएट ने पेड़ की तुलना इंसान से की है, क्योंकि आप जानते हो ट्रीज़ एंड जो ह्यूमन बीइंग है वो लिविंग थिंग्स है। जैसे कि पेड़ लिविंग थिंग्स है तो वो कहते हैं पोएट कि अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो उन्हें दर्द तो होगा पर वो कट नहीं पाएंगे। हालांकि वो चाकू से या कुल्हाड़ी से जो भी कटेंगे तो पेड़ों को पेन तो फील होगा, लेकिन वो कभी गिरेंगे नहीं नीचे। द ब्लीडिंग वॉर्क, उनसे खून बहेगा, जो मतलब दर्द से खून बहेगा। पेड़ों को उन्हें इंसान की तुलना दिया कि अगर जैसे कि इंसान को कहीं कट करते हैं, चाकू लग जाता है तो खून बहता है। तो वो पोएट बता रहे हैं कि उन्हें खून तो बहेगा क्योंकि वो भी लिविंग थिंग्स है। द वाउंड इन द बार्क फ्रॉम वेयर द सेप्स फ्लो आउट ऑफ वेयर बो हैज़ बीन चॉप्ड ऑफ विद हील विद टाइम। और वो कहता है कि ये चॉपिंग करेंगे, नई बो निकलेंगी, नई शाखाएं निकलेंगी और जो चॉप्ड हुआ था उससे वो सब हील हो जाएगा, वो भर जाए, वो सारे घाव समय के साथ भर जाएंगे। अगर तुम पेड़ की कहीं टहनी काट दोगे तो उस समय उसको दर्द होगा, उसको खून निकलेगा। खून इंसान के रूप में बोला है उसने, जैसे कि लिविंग थिंग्स को मानकर खून बोला है कि उसे पेन होगा पेड़ को, लेकिन कुछ समय बाद वो घाव भर जाएंगे क्योंकि नई शाखाएं वहाँ पर आ जाएंगी। एंड द ट्रीज विल रिगेन द फॉर्मर साइज इट नॉट हार्म्ड अगेन। और अगर पेड़ों को दोबारा से नुकसान ना किया जाए तो फिर से वो अपना वही साइज ले लेंगे आने वाले समय में। यानी कि अगर थोड़ा बहुत काट दिया तुमने तो फिर से वापस वो ऐसे ही हो जाते हैं। आगे देखेंगे
द पोएट देन टेल्स हाउ टू ट्री स्किल। अब पोएट ये बताता है कि पेड़ों को किस तरह से काटा जा सकता है। पहले तो पोएट ने ये बता दिया किस तरह से उस पर कोई नुकसान नहीं होगा। अब पोएट ये बता रहे हैं कि किस तरह से उन्हें पेड़ों को काटा जा सकता है। ही सेज किल अ ट्री हैज़ नॉट बी tied with a rope and snapped root has been pulled out the earth and anchored it। वो बताते हैं कि अगर पेड़ों को रस्सी से बांध कर उसे खींचा जाए तो उससे क्या होता है, उसकी जड़ बाहर जाती हैं और इस तरह से पेड़ जमीन से उखड़ जाता है। वंस द सेंटर द लाइफ सोर्स ऑफ द रूट एक्सप्लोर। इस तरह से जो उनके लाइफ का जो सेंटर है, पेड़ों के जो लाइफ का एक केंद्र है, जो होती हैं जड़ें, वो बाहर एक्सपोज हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। द ट्रीज बिकम वीक। और पेड़ क्या हो जाएगा, पेड़ कमज़ोर हो जाएगा। यानी कि सेंट्रल सोर्स जो किसे बोला गया है, पेड़ों के रूट को। अगर वो रूट निकल गई तो वो कमज़ोर पड़ जाएगा। अगर आप ऊपर से काटोगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। द सोर्स इज डिस्क्राइब एज वाइट एंड वेट। जो सोर्स है, जो जो सोर्स किसको बोला गया है, जड़ को, वो गीली होगी। और ट्री शैप विच इज वाइट लिक्विड। और उसके साथ कुछ वाइट लिक्विड भी निकलेगा। आप कभी पेड़ को, अपने कभी पेड़ को उखड़ते हुए देखा तो उसकी जो रूट होती है वो बड़ी नरम होती है और उसमें वाइट वाइट भी उसके साथ में आता है। वो जो लिक्विड होता है पेड़ों में वो उसके साथ में आता है। देन इफ़ द ट्रीज इज एक्सपोज द सन एंड एयर एंड लाइफ सोर्स विल बी ड्राइड अप। और जो वो कहते हैं कि अगर उसकी जड़ों को तुम एक्सपोज कर दोगे, पेड़ों की जड़ों को, तो सन और हवा जो उसके जीवन के स्रोत हैं वो भी सूख जाएंगे। वो मतलब वो नहीं ले पाएगा उनको। सूख उखड़ा हुआ पेड़ कभी भी, आपको पता है, सूखता ही है, वो कभी भी ग्रीन तो होता नहीं है वापस से। स्लोली इट विल बी स्टार्ट टू बिकम ब्राउन। और धीरे धीरे वो ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। जो जड़ें सफ़ेद थी, जो तुरंत पेड़ को फाड़ के देखो, आप छोटे से पौधे, घास के पौधे को फाड़ के देखोगे तो ऊपर से अलग कलर का होगा, नीचे से उसकी जड़ें कैसी होंगी, वाइट होंगी। लेकिन अगर वो धूप, आप उसे उखाड़ दोगे तो कुछ समय बाद वो ब्राउन होना शुरू हो जाएंगी विथ ऑल द सॉफ्टनेस फेडिंग आउट। और धीरे धीरे उसकी सारी जो सॉफ्टनेस है वो फेडिंग आउट, वो फीकी पड़ती जाएगी। विथ टाइम इट विल wither become dry and bent of the shape leaving of the corpse where a tree used to be। वो कहते हैं कि जो अगर पेड़ उखड़ जाता है, पेड़ की जड़ें बाहर आ जाती हैं तो ड्राई हो जाती हैं और वो अपनी जो शेप है वो बदलनी हो जाती हैं। अगर पेड़ पत्तियां सीधी हैं तो पत्तियां भी सूख के नीचे की तरफ आ जाती हैं और जो पेड़ है उसकी, उसका भी कलर, जो जो जड़ें उखड़ने के बाद सफ़ेद थी वो बाद में ब्राउन होती चली जाती हैं। यानी कि सब कुछ चेंज हो जाता है पेड़ उखड़ने के बाद, वो वीक पड़ जाता है। इन शॉर्ट हम शॉर्ट में ये कहेंगे, एक्सप्लोर विल लीव द रूट्स वोलेम वैल्यूनेबल एंड ऑल इम्पैक्ट्स ऑफ वेदर विच विल अल्टीमेटली विकन द ट्री एंड किल इट। वो बताते हैं कि जो अगर हम पेड़ को उखाड़ देंगे तो जो एक्सप्लोर है, जो अचानक वो सब धीरे धीरे जो बाहर एक्सप्लोर हुआ, जो जड़ निकली हैं, वो धीरे धीरे फेड होने शुरू हो जाएंगे। उनका वेदर, उन पर वेदर का इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। जो मौसम है उसका, गर्मी है, सूख जाएंगी तो वेदर का इम्पैक्ट पड़ना शुरू, हवा तेज़ चल रही है कुछ तो इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। जबकि अगर वो ज़मीन के अंदर रहती हैं, ऊपर से पेड़ काट देते हैं तो उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता और वापस एक पेड़ का रूप ले लेती हैं। तो अल्टीमेटली हम जो, अगर हम इसको ऐसा कर देंगे, नीचे उसकी जड़ें उखाड़ देंगे तो हम उस पेड़ को वीक बना देंगे और उसे मार देंगे। धीरे धीरे पेड़ मरता है, एकदम नहीं। जब उसकी जड़ें निकाल कर बाहर फेंक दी गई तो पेड़ धीरे 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 वेदर के साथ, धूप के साथ, हवा के साथ वो धीरे धीरे मरना शुरू हो जाता है। एकदम उखाड़ोगे तो पेड़ मरेगा नहीं, वो धीरे धीरे मरेगा और ना ही काटने से पेड़ मरता है। तो पोएट ने ये समझाया हमें इस स्टैंजा में। अब जो आपकी पोएट से स्टैंजा, सेंट्रल आइडिया हो गया पूरी हमारी ओन किलिंग पोएम का। अब इस स्टैंजा को पढ़ लेंगे। सो हैक एंड चोक बट दिस अलोन वुड नॉट डू, not so much pain will do, the bleeding bark with heel and form close of the ground and rise curled green wing miniature boat which is unchecked will expand again to former size। इसमें वही बात कही है जो अभी हमने ऊपर पढ़ी कि अगर उसको चॉप करेंगे, काटेंगे तो कुछ नहीं होगा पेड़ को। हालांकि उससे इससे दर्द जरूर होगा लेकिन, और उसे खून भी बहेगा, लेकिन वो धीरे आने वाले समय के साथ जब ग्राउंड के पास कुछ कर्ल्ड, घुंघराली, छोटी छोटी पत्तियां निकलेंगी
और जो मिनिएचर अबाउट, जो शाखा के छोटे छोटे मिनिएचर आएंगे यानी कि छोटी छोटी शाखा निकलेंगी, तो फिर से वो अगेन कैसा हो जाएगा, अपने उसी साइज में आ जाएगा। यानी कि चाकू से काटने पर उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत फ़र्क होगा तो आने वाले समय में जो मिनिएचर्स निकलेंगे शाखाओं के, उससे वो ठीक हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ लिया है, ऊपर कुछ इस तरह से हमने यहाँ पढ़ा है, तो आपको समझ आया होगा आई होप। अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं इसके। बट दिस अलोन वुड नॉट डू, दिस इज द वर्ड दिस फॉलो रेफर टू। ये दिस वर्ड पहली लाइन में किसके लिए बोला गया है, कि चॉपिंग और हैकिंग को बोला गया है दिस वर्ड, कि अगर ऐसा करोगे तो इससे पेन होगा, ये बोला गया है। द लिटिल डिवाइस इज ब्लेडिंग बार्क इज विद हील। इसमें आयरनी है, आपकी आयरनी फिगर ऑफ स्पीच है, तो इसमें हम आयरनी लिखेंगे क्योंकि इसमें सिचुएशन जो है उससे अलग कुछ शो हो रहा है, मतलब सिचुएशन रियल में कुछ हो रहा है, एग्जाम्पल के द्वारा कुछ और बताया जा रहा है। क्योंकि देखिए ब्लीडिंग नहीं होती कभी भी पेड़ों से, लेकिन यहाँ पर इसकी आयरन ये है कि पेड़ों को उन्होंने इंसान माना है, क्योंकि इंसानों से ब्लडिंग होती है, वहाँ पर पेड़ों को से ब्लडिंग दिखा रखी है, तो यहाँ पर आयरन ही है आपका थर्ड वाला, और यहाँ पे भी थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखेंगे, द स्ट्रेंजर सजेस्ट दैट अ ट्री कैन ग्रो। स्ट्रेंजर क्या सजेस्ट करता है, स्ट्रेंजर कैन ग्रो अगेन इवन आफ्टर इट कट, के पेड़ दोबारा हो सकते हैं अगर उन्हें काट दिया जाए। दूसरा है ट्री विल एवरीवेयर इफ नॉट कट, पेड़ हर जगह होंगे अगर उन्हें ना काटा जाए। ट्री डू नॉट फील पेन, ट्री पेन फील नहीं करते तो है ही नहीं। मिनिएचर ट्रीज कैन बी ग्रोन फ्रॉम द मेन ट्री, मिनिएचर हो सकते हैं पेड़ से, ये बताया गया। लेकिन जो मेन सजेस्ट है ये है ट्री कैन बी ग्रो अगेन इवन आफ्टर इट, अगर उन्हें काट भी दिया जाए तो पेड़ दोबारा से वापस हो सकते हैं। फर्स्ट वाला आएगा। ब्लीडिंग बार्क का मतलब होता है ब्लड कमिंग आउट ऑफ द ट्री बार्क, कि अगर पेड़ से मतलब ब्लड बाहर आ रहा है, इसका मतलब ये है। आगे है द ट्विंग आर कर्ल्ड बिकॉज, द ट्विंग आर कर्ल्ड बिकॉज, देखिए इसका क्या, लास्ट वाला करते हैं हम। ट्विंग आर द कर्ल्ड बिकॉज, ट्विंग जो है छोटी छोटी जो पत्तियां हैं, ट्विंग बोला गया है, जो छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं वो किस लिए कर्ल्ड हैं, वो किस लिए घुंघराली हैं। दे आर नॉट सपोर्ट, क्योंकि उन्हें सपोर्ट नहीं है। दे आर न्यू एंड सॉफ्ट, क्योंकि वो नई और मुलायम है। दे आर चॉप्ड, वो काटी गई हैं। दे आर क्लोज टू ग्राउंड, देखिए हमारे इस पैराग्राफ में ये बोला गया है द फ्रॉम द क्लोज ऑफ द ग्राउंड, तो ये जो पैराग्राफ में जो हमारे इस स्टैंजा में बोला गया है यहाँ पर, तो इसका मीनिंग ये है कि वो क्लोज हैं ग्राउंड के, तो इसलिए वो कर्ड हैं। तो हम यही लिखेंगे, दे आर क्लोज टू द ग्राउंड। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका आयरनी हो गया। ऊपर के मैं बता चुकी हूँ आपको, तो आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी, और आपको ये जो पोम है इसका सेंट्रल आइडिया है वो समझ आएगा, पोएट क्या कहना चाह रहा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।